नमस्कार, स्वागत है आपका आरटी हलचल में और मैं हूं आपके साथ फाल्गुनी सोनी लेकर जिले के तरोताजा हालात। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बावड़ी की खुदाई के दौरान क्रेन का धक्का लगने से बावड़ी में गिरा मजदूर। उधारी के पैसे मांगने पर शराबी ने युवक पर बियर की बोतल से किया हमला। वट सावित्री पूर्णिमा के अवसर पर बारागाड़ी मेले का हुआ आयोजन। नेपा मिल के रिटायर कर्मचारी ने अफसरों पर राशि निकालने का आरोप लगाते हुए एसपी से की शिकायत। और अब गतिविधियां विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के मांडवा में खेत में बावड़ी की खुदाई कर कार्य कर रहा मजदूर क्रेन के धक्का लगने से ऊपर से नीचे गिरने पर गंभीर रूप से घायल हो गया। मौजूदा लोगों ने देखते ही शोर मचाकर क्रेन से घायल को बाहर निकाला और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां पर उसका उपचार चल रहा है। बुरहानपुर जिले के ग्राम मांडवा में खेत में बावड़ी की खुदाई कर रहा मजदूर क्रेन का धक्का लगने से बावड़ी में गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसको क्रेन के माध्यम से निकालकर घायल अवस्था में बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। प्राप्त जानकारी के अनुसार मांडवा निवासी पठान पिता राय सिंह अपने भाई अमासिया के खेत में बावड़ी खुदाई के लिए मजदूरी कर रहा था। इसी दौरान क्रेन का धक्का लगने से ऊपर से बावड़ी के नीचे गिर गया। गिरने के बाद मौजूद लोगों ने जैसे ही देखा और शोर मचाया, जिसके बाद मौजूद लोगों ने क्रेन के माध्यम से घायल मजदूर को बाहर निकाला और उसे उपचार के लिए निजी वाहन से परिजन बुरहानपुर के लिए जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। यहां पर उसे भर्ती कर दिया है। डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। दरअसल खेतों में पानी की व्यवस्था नहीं होने के कारण फसलें सूख जा रही थी, जिसको लेकर भाई अमासिया ने खेत में बावड़ी गहरी करने के लिए कार्य शुरू किया था। पिछले 15 दिनों से बावड़ी का गहरीकरण क्रेन के माध्यम से किया जा रहा था, लेकिन क्रेन के पास खड़ा मजदूर गिरने से गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल घायल का उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। तो ये बावड़ी में गिर गया था। मैं खुदाई कर रहे थे। काय की खुदाई कर रहे थे? वो बावड़ी खोद रहे थे। बावड़ी पे लिफ्टा मशीन लगाया था। लिफ्टा मशीन माटी फेंक रहा था और पीछे घूम के मैंने बावड़ी में देख रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया था, तो एकदम से ज़रा सा पुट्ठा लगा वो मशीन का, तो एकदम से कुआं में फेंक दिया था। ऐसा होगा। कुएं में गिर गए? हाँ, कुएं की खुदाई कर रहे थे आप? हाँ, कुएं की खुदाई कर। कौन से गांव में कर रहे थे? अपना यहाँ मांडवा में। आपके खुद के घर के लिए? हाँ, घर के लिए। खेत के लिए? हाँ, खेत के लिए। फिर कैसे क्या निकाला आपको कुएं से? वो मशीन लगी हुई थी ना, वो पत्थर निकालने वाली लिफ्टा मशीन, वो मशीन से फिर निकाला। फिर उसके बाद कहाँ पर लेकर गए आपको? नहीं, डायरेक्ट इधर ही लाया सीधा अस्पताल में। खेत हाँ, किसका है? खेत भाई का है। क्या नाम है भाई का? अमाशिया। सरनेम क्या है? बारूला। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के इच्छापुर की शराब दुकान पर उधारी के पैसे मांगने की बात को लेकर गांव के ही एक शराबी युवक ने पैसे मांग रहे युवक पर बियर की बोतल को मारकर गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। घायल को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने घायल के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बुरहानपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र के इच्छापुर की शराब दुकान पर उधारी के पैसे मांगने की बात पर गांव के युवक ने एक युवक के सिर पर बियर की बोतल से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया और उसकी जेब में रखे पैसे लेकर मौके से फरार हो गया। घायल लहूलुहान हालत में पड़ा रहा, जिसके बाद पहचान होने पर मौजूदा लोगों ने परिजनों को सूचना दी। मौके पर पहुंचे परिजन घायल को रिपोर्ट लिखाने के लिए शाहपुर थाने लेकर पहुंचे। रिपोर्ट लिखाई जाने के बाद पुलिस ने घायल को बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार इच्छापुर निवासी दगड़ू रामदास महाजन उम्र 36 वर्ष ने गांव के ही बबलू बोदड़े को 2000 रुपये उधार दिए थे। लंबे समय से पैसे मांग रहा था, लेकिन बबलू पैसे नहीं दे रहा था। शराब की दुकान पर बबलू जब शराब पी रहा था तो दगड़ू ने पहुंचकर पैसे मांगे। शराब के नशे में बबलू ने दगड़ू पर बियर की बोतल से हमला कर उसे लहूलुहान कर दिया और जेब में रखे पैसे लेकर मौके से फरार हो गया। घायल की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी। फिलहाल डॉक्टरों की टीम घायल का उपचार कर रही है। छप्पर रहते भैया मेरे साथ 2000 उसको दिए थे मैंने। वो मांगने गया तो उसने मेरे को ये बाटला से मारा। अगर उसको 7000 रुपये की छीन ली उसने रात मारने के बाद। कहाँ पर ये घटना हुई? इच्छापुर बस स्टैंड बियर बार। काय के लिए दिए थे आपने 2000 और किसको दिए थे? बबलू बोदोड़े को दिए थे। गाँव में रहता है? हाँ, वो भी गाँव में। काय के लिए दिए थे? उसको मैंने ऐसे दिए थे कि बोले मेरे को ज़रा 2000 दे यार, मेरे को ऐसा ये भरना है, किस्ता भरना, कुछ भरना है। उसको दिया मैंने, तो उसको मांगने गया, वो पी रहा था। मतलब है तेरे को पीने को पैसे लग रहे हैं, मेरे पैसे क्यों नहीं दे रहा?
इस कारण से उसने मेरे को बीएड से मारा भी, मेरे 7,000 रुपये भी छीन लिए। बुरहानपुर के प्रतापपुरा क्षेत्र में वट सावित्री पूर्णिमा के अवसर पर बारागाड़ी मेले का आयोजन हुआ। भगत श्याम काले ने अपनी 2 बगली अर्जुन परिवाले और संतोष प्रजापति के साथ मिलकर खचाखच लोगों से भरी हुई बारागाड़ी को करीब 500 मीटर तक 3 मिनट में खींचा। बुरहानपुर के प्रतापपुरा क्षेत्र में वट सावित्री पूर्णिमा के अवसर पर बारागाड़ी मेले का आयोजन हुआ। भगत श्याम काले ने अपनी 2 बगली अर्जुन परिवाले और संतोष प्रजापति के साथ मिलकर करीब 500 मीटर तक 200 से अधिक लोगों से भरी बारागाड़ी को खींचा। पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण बारागाड़ी मेले का आयोजन नहीं हो सका था, लेकिन इस बार सभी प्रतिबंध हटने पर बारागाड़ी मेला समिति की ओर से बारागाड़ी मेले का आयोजन किया गया। मेला देखने के लिए आसपास के क्षेत्रों के हजारों की संख्या में लोग मेला देखने के लिए पहुंचे। दरअसल भगत श्याम काले द्वारा 1 माह पहले से सुबह शाम हनुमान जी को पानी चढ़ाकर पूजा अर्चना की जा रही थी। पूजा अर्चना के बाद आज सुबह से ही विशेष पूजा अर्चना हुई, जिसके बाद भगत का श्रृंगार हुआ और हनुमान जी का आशीर्वाद लेते हुए अकोड़ा लगाया और भगत ने 5 मिनट में 500 मीटर तक खचाखच लोगों से भरी हुई बारागाड़ी को खींचा। डपटे की ताल पर युवा थिरकते हुए भी नजर आए। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के नेपानगर के नेपा मिल में कार्य करने वाले रिटायर्ड कर्मचारी ने अपने परिवार के साथ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर एसपी को नेपा मिल के कर्मचारियों द्वारा बैंक अकाउंट से राशि निकालने का आरोप लगाते हुए शिकायत की। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के नेपानगर में रहने वाले परिवार ने एसपी कार्यालय पहुंचकर पेपर मिल के अफसरों पर राशि निकालने का आरोप लगाते हुए एसपी से शिकायत की है। शिकायतकर्ता दिनकर कड़ू सोनवड़े अपनी पत्नी ज्योति दिनकर सोनवड़े और दोनों बच्चियों के साथ एसपी कार्यालय पहुंचे। इनका कहना है कि मेरे बच्चे की परवरिश के लिए बैंक में 1,30,000 रुपये रखे थे, जिसमें नेपानगर के अफसर सुब्रत दास द्वारा मुझसे धोखा देकर बैंक के कागजों पर सिग्नेचर कराई गई और पैसे निकाल लिए गए। और जब मैं बात करने गया तो मुझे ये कहा गया कि आपने अतिक्रमण करके रखा है, उसकी राशि वसूली गई है। मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया। 40/40 का मेरे पास मकान का आदेश भी दिया गया है, लेकिन द्वेष भावना पूर्वक मेरे साथ काम किया जा रहा। पत्नी ज्योति ने बताया कि नेपानगर पुलिस हम पर दबाव बना रही है। जो आपने सीएम हेल्पलाइन शिकायत की है वह शिकायत उठा लीजिए और हमारे पास अब कुछ भी नहीं है। पति रिटायर हो गए हैं। 1,30,000 रुपये हमने दोनों बच्चों की परवरिश के लिए रखे थे, लेकिन वह भी हमारे खाते से निकाल लिए गए। मेरा बैंक से 1,30,000 रुपये ग्रेजुटी का चेक देने के नाम से मेरे को बुलाया। किसने? नेपा मिल के अधिकारी ने, सुब्रजीत दास इसमें नाम लिखा है। फिर क्या किया उन्होंने? वो ग्रेजुटी के पेपरों के नाम से वो जो लाए थे डॉक्यूमेंट, पुलिस पे साइन करो, उसमें उन्होंने बैंक के कुछ पेपर भी रखे थे। वो पेपरों पे मेरे साइन लेके मेरे खाते से 1,30,000 रुपये निकाल लिए और उसके बाद मेरे को चेक दिया। हम एसपी कार्यालय में आए सर हमको पुलिस द्वारा रोज फ़ोन आ रहे कि तुम्हारी 181 पे जो हेल्पलाइन पे कंप्लेंट करिए, वो कंप्लेंट उठा लो। कल भी 2 पुलिस महिला आई थी और एक सर आए थे उनके साथ, पुलिस वाले? हाँ पुलिस वाले, एक लोने सारे और बघेल मैडम। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के डवाली कला खुर्द में घर के आंगन में खेल रही बच्ची 4 पहिया वाहन के पिछले पहिए में सिर आने से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। बच्ची का निजी अस्पताल में उपचार चलने के बाद अब बच्ची की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। बुरहानपुर जिले के नेपानगर थाना क्षेत्र के डवाली कला खुर्द में घर के आंगन में खेल रही बच्ची 4 पहिया वाहन के पिछले पहिए में सिर आने से गंभीर रूप से घायल हो गई थी। परिजन बुरहानपुर के निजी अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन वहां से उसे इंदौर रेफर कर दिया था। परिजनों की हालत ठीक नहीं होने के कारण परिजनों ने बुरहानपुर के मेट्रो मेडिकेयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बच्ची को भर्ती करवाया। डॉक्टरों ने बच्ची का उपचार शुरू किया और बच्ची की हालत अब खतरे से बाहर बताई जा रही। प्राप्त जानकारी के अनुसार 8 जून को घर के आंगन में बच्ची मिटिया पिता पदम सिंह राठौर बच्चों के साथ खेल रही थी। इसी दौरान वहां से गुजर रहे 4 पहिया वाहन के पिछले पहिए में सिर आने से उसे गंभीर चोट आई थी। परिजन घायल बच्ची को लेकर इधर उधर अस्पताल में भटकते रहे, लेकिन किसी ने नहीं लिया था। लेकिन बुरहानपुर के मेट्रो मेडिकेयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में बच्चे का 7 दिन तक उपचार चलने के बाद आज बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। जब इस संबंध में मेट्रो मेडिकेयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर सैयद नदीम से बात की तो उन्होंने बताया कि बच्ची का एक्सीडेंट होने पर उसे गंभीर हालत में परिजन उपचार के लिए लेकर आए थे। बच्ची का उपचार कर MLC रिपोर्ट पुलिस को सौंप दी थी। फिलहाल 7 दिन में बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। परिजनों ने भी बच्ची की हालत सुधारने पर डॉक्टर और स्टाफ का आभार माना।
मेट्रो मेडिकेयर ट्रस्ट हॉस्पिटल के डॉक्टर सैयद नदीम ने बताया कि यह बुरहानपुर जिले का एक ऐसा पहला केस है कि सिर में गंभीर चोट होने के बावजूद भी मेरे द्वारा 7 दिन में उसे ठीक किया गया। फिलहाल बच्चे की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही। पुलिस ने परिजनों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी। दवाली खुल के रहते हैं हम मुजफ्फरनगर के पास। बोले बच्ची का जोर से बोले। एक्सीडेंट हो गया था। तो रास्ता क्या हुआ था? एक्सीडेंट हो गया। क्या हुआ था? कौन सी गाड़ी थी, क्या था? 4 व्हीलर थी, अच्छा, उससे टक्कर हो गई। पहिए में आ गया था। हाँ, पीछे का कोना लग गया था उसको। अच्छा, उसके गिरने से उसके सर में चोट आ गई। फिर क्या किया आपने? फिर यहाँ हॉस्पिटल में लाए थे मेट्रो में। पहले एक पल में लेके गए थे, वहाँ मना बोल दिया था, वहाँ बच्चों का डॉक्टर नहीं है। अच्छा, फिर यहाँ मेट्रो में लेके आए, यहाँ उपचार करा। ये 18 महीने का बेबी है, हमारे पास में आया था। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का जो है ये केस है। ये जो अपने गाड़ी होती है, वाहन जो होता है, उसके पिछले चक्के में इसका सर आ गया था बच्चे का। और ये हमारे पास जब लाए थे बच्चे को तो उसकी काफ़ी हालत गंभीर थी। डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग भी थी, सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत थी, काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी बच्चे को। तो इमीडिएटली हमने उसको जो भी प्राइमरी जो केयर है, जो चिकित्सा है, वो हमने स्टार्ट की। बच्चे को ऑक्सीजन वगैरह लगाया, बाकी ट्रीटमेंट वगैरह स्टार्ट किया। सिटी स्कैन कराया तो उसमें उसको जो है स्कल में डैमेज आया था, फ्रैक्चर है उसको ऑक्सीपिटल बोन में। साथ में एक खून का थक्का भी जमा हुआ था अंदर। लेकिन अच्छी बात ये थी कि ब्रेन के अंदर इंटरनल कोई इंजरी नहीं थी उसकी। तो उसको कंजर्वेटिवली हमने मैनेज किया बच्चे को, और काफ़ी अच्छी उसके अंदर रिकवरी आई है। और आज बच्चा स्वस्थ होकर हमारे यहाँ से डिस्चार्ज हो रहा है। तो कितने ये रिकवरी में कितना समय लग गया? ये 6 से 7 दिन टोटल लग गए हैं इसको रिकवर होने में। इसको मतलब जो है एक तो हेड इंजरी भी है, और हेड इंजरी के साथ साथ में इसको एक हेयरलाइन फ्रैक्चर भी है अपने जो है लेफ्ट एंकल में। नगरीय निकाय चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस ने महापौर पद के लिए अपने अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित कर दिए। इसी के चलते भाजपा कार्यालय पर भाजपा पदाधिकारियों ने महापौर प्रत्याशी माधुरी पटेल का पुष्पमाला से पहनाकर स्वागत किया, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी का भी समर्थक स्वागत कर रहे हैं। बुरहानपुर में भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए महापौर प्रत्याशी माधुरी अतुल पटेल का नाम घोषित किया, तो वहीं कांग्रेस ने भी शहनाज अंसारी के नाम पर मोहर लगाई, जिसको लेकर भाजपा कार्यालय अटल कुंज पर महापौर प्रत्याशी माधुरी पटेल का भव्य स्वागत किया गया। तो वहीं कांग्रेस महापौर प्रत्याशी का भी जगह जगह समर्थकों द्वारा पुष्पमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया जा रहा है। भाजपा जिला मीडिया प्रभारी नीलेश जूनागढ़े ने जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा जिलाध्यक्ष मनोज लदवे ने माधुरी अतुल पटेल को पुष्पमाला भेंटकर जीत की अग्रिम बधाई दी। इस दौरान सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल, पूर्व मंत्री एवं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता अर्चना चिटनीस ने मिठाई खिलाई। सांसद पाटिल ने कहा कि निकाय चुनाव में भाजपा ऐतिहासिक मंतों से विजयी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश प्रगति की ओर अग्रसर हो रहा है। कांग्रेस के शासनकाल में भारत की गिनती विकसित राष्ट्रों में नहीं होती थी। आज मोदी जी के नेतृत्व में सरकार के 8 वर्षों में हुए कामों ने न सिर्फ विकसित भारत का निर्माण किया, मोदी सरकार के 8 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित है। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद थे। बुरहानपुर में सिंधी बस्ती से लालबाग चौराहे तक मार्गों को आदर्श मार्ग घोषित कर दिया है। यहाँ पर रोड मार्किंग होने के बावजूद भी अब लोगों द्वारा अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़े कर दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर सूबेदार ने उन्हें व्यवस्थित वाहन खड़े करने की समझाइश दी। नहीं मानने वाले 10 लोगों के चालान बनाए। बुरहानपुर के सिंधी बस्ती से लालबाग चौराहे तक मार्ग को आदर्श मार्ग घोषित कर दिया है। यहाँ पर रोड मार्किंग होने के बावजूद भी अब लोगों द्वारा अव्यवस्थित तरीके से वाहन कहीं भी खड़े कर दिए जा रहे हैं। साथ ही सिग्नल पर भी मार्किंग होने पर आगे वाहन खड़े कर दिए जा रहे हैं, जिसको लेकर यातायात सूबेदार हेमंत पाटीदार ने वाहन चालकों को समझाइश देते हुए इस तरह से अव्यवस्थित वाहन खड़े करने वाले वाहन चालकों को समझाइश दी। लेकिन इसके बावजूद भी नहीं मानने वाले करीब 10 वाहन चालकों के चालान बनाकर जुर्माना वसूला। यातायात सूबेदार पाटीदार ने बताया कि बुरहानपुर के सिंधी बस्ती चौराहे से लालबाग चौराहे तक मार्ग को आदर्श मार्ग घोषित कर दिया है। यहाँ पर रोड मार्किंग होने के बावजूद भी लोगों द्वारा अव्यवस्थित तरीके से वाहन खड़े कर दिए जा रहे थे और सिग्नल पर आगे वाहन खड़े करने वालों को भी समझाइश दी। नियमों का पालन नहीं करने वाले करीब 10 लोगों पर चालानी कार्यवाही की गई और आने वाले समय में भी लोगों को समझाइश दी जाएगी। नहीं मानने वाले वाहन चालकों पर चालानी कार्यवाही कर उनसे जुर्माना वसूला जाएगा। दरअसल बुरहानपुर जिले में सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जिला प्रशासन के साथ यातायात सूबेदार द्वारा भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के चलते आदर्श मार्ग पर रोड मार्किंग होने से वाहन दुर्घटनाओं में कमी आई, लेकिन इसके बावजूद भी अव्यवस्थित वाहन खड़े करने की समस्या बनती जा रही है, जिसको सुधारने के लिए यातायात सूबेदार द्वारा लगातार निरीक्षण कर वाहन चालकों को समझाइश दी जा रही है। और अब वक्त हो चुका है आपसे विदा लेने का। जाते जाते डालते नजर आज की हेडलाइंस पर।
बावड़ी की खुदाई के दौरान क्रेन का धक्का लगने से बावड़ी में गिरा मजदूर। उधारी के पैसे मांगने पर शराबी ने युवक पर बियर की बोतल से किया हमला। वट सावित्री पूर्णिमा के अवसर पर बारागाड़ी मेले का हुआ आयोजन। नेपा मिल के रिटायर कर्मचारी ने अफसरों पर राशि निकालने का आरोप लगाते हुए एसपी से की शिकायत। तो कल फिर होगी आपसे मुलाकात जिले की ताजा गतिविधियों के साथ। तब तक के लिए आरटी हलचल की पूरी टीम और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।